इस साल के बेस्ट म्यूचुअल फंड लेकर के आज इस वीडियो के अंदर आए हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड 2024 के अंदर में कौन कौन से रहने वाले हैं, हर एक कैटेगरी की बात करेंगे। ऐसा वीडियो आपको बिल्कुल कहीं पर नहीं मिलेगा क्योंकि एक एक कैटेगरी के अंदर बताने वाला हूं। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, मल्टी एसेट, सब में कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है। जो रिसर्च हम लोग करते हैं वो रिसर्च के बेस्ड पे आज आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग कंसीडर करते हैं और उसके बाद में कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढते हैं जिसका रिटर्न आपको अच्छा दिखने वाला है और दिखेगा ही, क्योंकि पिछला 10 साल का रिकॉर्ड का रिसर्च किया जाता है। जो बेंचमार्किंग है उसको चेक किया जाता है। बेंचमार्किंग से मिनिमम 10% के ऊपर अगर रिटर्न दिया है, ऐसे म्यूचुअल फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज किया जाता है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म करते हैं। और अगर ऐसे म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो को जबरदस्त रिटर्न मिलने वाला है। देखिए, मेरा पोर्टफोलियो का एनालिसिस मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड बताए थे जो सारे म्यूचुअल फंड आपको इधर कहीं ना कहीं दिखते हुए नजर आएंगे। मेरा म्यूचुअल फंड का जो XIRR है वो 57% से अप है। आपका कितना है मुझे जरूर कमेंट में शेयर करिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ ईटी मनी कंपैरिजन के लिए सारे म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड हालांकि जो मैं बता रहा हूँ वही है, बट हर एक म्यूचुअल फंड को आपका कंपैरिजन भी बताऊंगा वही कैटेगरी के अंदर, जिस कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की। सारे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पे दिखाए जो टॉप 4 कैटेगरी के अंदर है। सबसे पहला है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, कोटक ब्लू चिप फंड और एडेलविस लार्ज कैप फंड्स। तो ये सारे लार्ज कैप फंड्स है। यहाँ पर देखेंगे तो सबकी एज जो है 10+ ईयर्स है। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मूव करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज को हमको रिव्यू करना है, तो फटाफट से देखते जाइएगा। फंड साइज अगर आप देखेंगे, ज्यादातर फंड साइज आपको 5000 करोड़ से ऊपर की है। एडेलविस नया फंड है लेकिन इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे अगर 3 साल की बात करेंगे तो 20%, 16%, 17%, 18% काफी अच्छा रिटर्न है। 5 साल की अगर बात करेंगे तो 18 सबका 18% है। जो लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप में रिटर्न जो है वो 12% से ज़्यादा नहीं मिलता, आप यहाँ पे देख लीजिए लॉन्ग टर्म में 5 साल के होरिजोन के अंदर में 18% का रिटर्न दिया है। हो सकता है कि 10 साल के ऊपर आपको वो रिटर्न देखने को ना मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे रिस्क मेजर आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख सकते हैं, जिसका कम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड वैसे भी यहाँ पे नंबर 1 पर रैंक कर रहा है, तो इसका काफ़ी अच्छा है। अगर अल्फा देखेंगे, मैं हर बार आपको बताता हूँ, जो अल्फा होता है जिसका ज़्यादा होता है उसका उतने ही रिस्क में ज़्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी अच्छी होती है। तो यहाँ पे ICICI ब्लू चिप प्रूडेंशियल फंड्स का अच्छा है। बाकी ये सब भी अच्छे है क्योंकि इसका रिटर्न भी अच्छा है। अगर आपका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टॉप 3 सेक्टर में फाइनेंशियल, एनर्जी, ऑटोमोटिव, सिमिलर काइंड ऑफ आपको सेक्टर दिखते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। टॉप 5 होल्डिंग देखेंगे तो सेम कंपनी आपको दिखेगी, क्योंकि फाइनेंशियल के अंदर है तो HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, लार्सन टूर्बो, ITC, निफ्टी 50, ये सब की जो कंपनी से आपको यहाँ पे दिखती हुई नजर आएगी। अब ये इसको अगर आगे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे है 1.01 ICICI प्रूडेंशियल का, कैनरा रोबेको का 0.48, 0.6 कोटक ब्लू चिप फंड, एडेलविस का 0.82। काफ़ी अच्छा है। अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका पोर्टफोलियो रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है 100 रुपये। आप 100 रुपये से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं ये फंड के अंदर, और आप लमसम भी 100 रुपये से कर सकते हैं। अगर आप छोटी शुरुआत करना चाहते हैं, 100 रुपये से शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे अच्छा फंड है, लार्ज कैप फंड है, कोई भी यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और लमसम भी आप यहाँ पे 100 रुपये से कर सकते हैं। बाकी सारे फंड में आप अगर देखेंगे ज़्यादातर 5000 रुपये से लमसम होता है, और अगर आप देखेंगे SIP भी 1000 रुपये से होती है। 500 रुपये मिनिमम है, 500-1000 रुपये से सारे फंड्स लेते हैं। लेकिन कुछ ही फंड्स है जो 100 रुपये से चालू कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप SIP 100 रुपये से चालू कर सकते हैं। तो आप इस फंड को शुरुआती दौर में अगर आप नए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड को पसंद कर सकते हैं। कोई भी फंड ले सकते हैं, बट छोटी शुरुआत करना चाहते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल मेरे हिसाब से बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। तो यहाँ पे 4 मिड कैप फंड्स मैंने दिखाए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स, क्वांट मिड कैप फंड्स, SBI मैग्नम मिड कैप फंड्स और PGIM इंडिया मिड कैप फंड्स। ये 4 बेस्ट मिड कैप फंड्स की कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबका 10 साल प्लस का एज है। फंड साइज भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी है, 36,000 करोड़, 3500 करोड़ से ज़्यादा है, 14,000 करोड़ और 10,000 करोड़ ऑलमोस्ट है। अगर रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न देखिए, यहाँ पे हम 5 साल का बड़ा रिटर्न देखते हैं। बड़े रिटर्न पे अगर आप देखेंगे 24% का रिटर्न,
29% का रिटर्न, 24%, 27%, काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है कंसिस्टेंसी यहाँ पे दिखने को मिली है लंबे टाइम हॉरिजॉन की अगर बात करें तो। रिस्क मेजर के अंदर हम देखेंगे अल्फा को ज़्यादातर। यहाँ पे आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन सबका कम रहेगा, जिसका कम रहेगा वो अच्छा है। यहाँ पे देखिए ये सबसे कम है। और अगर अल्फा देखेंगे तो अल्फा सबसे ज़्यादा इसका है क्वांट मिड कैप, यानी कि क्वांट मिड कैप काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, जो रिस्क ले रहा है उसके मुकाबले काफ़ी कम पीजीआईएम का है 0.25। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वैसे चारों अच्छे हैं, लेकिन चारों के अंदर में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी इसमें से कोई एक फंड चूज करना चाहते हैं तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोटा मोटी सारे कंपैरिजन की बात हो रही है, यहाँ पे बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात हो रही है हर एक कैटेगरी के अंदर। लेकिन आपको बीच में एक ऐसी चीज बताऊंगा जिस चीज को शायद आपने कभी नहीं किया होगा, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज को लागू करके अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं। तो कंटिन्यू बने रहना इस वीडियो के अंदर, कभी भी वो चीज मैं बता सकता हूं। इसके बाद में अगर सेम मिड कैप फंड्स की बात करें तो उसका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपको ज्यादातर अलोकेशन जो है वो कैपिटल गुड्स के अंदर, फाइनेंशियल सर्विस मटेरियल के अंदर, फाइनेंशियल हर जगह पे सेम आपको दिखता हुआ नजर आएगा। कुछ अलग अलग हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, सर्विसेज है, एनर्जी है, ये सारे फंड्स के अंदर में दिस टाइप ऑफ सेक्टर्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट है। अगर होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग भी यहाँ पे आपको मिड कैप कंपनीज के अंदर ज़्यादातर दिखती हुई नजर आएगी। अमाउंट अलग अलग हो सकता है, 7.88 है, 4.68 है, बट ये जो कंपनीज है वो ज़्यादातर मिड कैप कंपनीज है जो अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और अगर यहाँ पे पी रेशियोज की बात नहीं करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ एक्सपेंस रेशियो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 0.38 ये डायरेक्ट प्लान है, 0.76, 0.85 एंड 0.42। क्वांट मिड कैप ऑब्वियसली अच्छा रिटर्न दे रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, नंबर भी अच्छा है, तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा ले रहा है। इसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी में आप 100 रुपये से चालू कर सकते हैं, लमसम भी आप 100 रुपये से कर सकते हैं। क्वांट मिड कैप के अंदर 1000 रुपये की मिनिमम SIP है, 5000 का इन्वेस्टमेंट है। SBI मैग्नम के अंदर 500 रुपये की SIP है, 5000 का लमसम है। PGIM के अंदर में 1000 रुपये की SIP है और 5000 रुपये का लमसम से आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की हम बात करने वाले हैं। तो बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर में आप अगर देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है और कोटक स्मॉल कैप फंड है। सभी फंड्स की साइज अगर आप देखेंगे तो 10 साल से ऊपर है, एक्सेप्ट टाटा म्यूचुअल फंड। टाटा म्यूचुअल फंड अभी शुरू हुआ है 5 साल पहले। और अगर फंड साइज आप देखेंगे तो सभी की फंड साइज ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के ऊपर है, एक्सेप्ट टाटा म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फंड है अच्छा है उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं रिटर्न। तो रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 5 साल लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में क्वांट म्यूचुअल फंड ने दिया 34% का रिटर्न, टाटा स्मॉल कैप ने दिया है 28 का, निप्पॉन इंडिया ने 30 का दिया और कोटक स्मॉल कैप ने दिया है 28% का रिटर्न। अगर आप 3 साल और 1 साल में बात करें, 1 साल का रिटर्न आप देखेंगे 50+ ही आपको दिखेगा। जैसे ये फंड यहाँ पे और यहाँ पे 50+ है और यहाँ पे 38 है। तो इसके लिए जिसके पोर्टफोलियो में निप्पॉन एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड है वो सबका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो 50% XIR से अप चल रहा होगा। और ये दोनों जो फंड है, ये दोनों फंड मेरे जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर है और मैंने आपको बहुत बार सजेस्ट भी किया था, बहुत पोर्टफोलियो रिव्यू किया, उसमें भी मैंने आपको ये 2 फंड बताए थे। और ये क्यों सिलेक्शन आया है वो भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था। और यही बेस्ड ऑन सारा जो हम लोग डिटेलिंग करते हैं और जो रिसर्च करते हैं वो रिसर्च के बेसिस पे ही आपको ये सारे फंड्स बताते हैं। तो ये चारों फंड्स के अंदर आपका किसी में भी इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3% के लिए कोई फंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जरूर ये देखना है कि अगर आपका ये जो रिटर्न है ये कैटेगरी एवरेज से कम है तब प्रॉब्लम है, तब आपको स्विच करना चाहिए अच्छे फंड के अंदर में, उसी कैटेगरी के अंदर, उसी फंड हाउस के अंदर कर लीजिए कोई अच्छे कैटेगरी के अंदर, या फिर स्विच कर लीजिए कोई दूसरे फंड के अंदर में। तो इसके लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, नीचे लिंक है, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और रिस्क की बात करते हैं। तो रिस्क में आप देखेंगे अल्फा किसका सबसे ज़्यादा अच्छा है, 10.49, 10.41। ऑब्वियसली जिसका अल्फा ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। इसके साथ में अब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं और सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर सिमिलर काइंड ऑफ सेक्टर है, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम बहुत जाएगा। बहुत सारे और फंड्स भी रिव्यू करने हैं, यहाँ पे भी बात नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपेंस रेशियो
ऑब्वियसली जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो पैसा भी ज़्यादा लेगा। आप देखिए 0.77, 0.7 यहाँ पे है, 0.3 टाटा का और 0.44 कोटक स्मॉल कैप का है। अब क्वांट के अंदर 1000 रुपये की मिनिमम SIP हो गई है, 5000 का मिनिमम लमसम हो गया है। टाटा के अंदर में आप सिर्फ SIP कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपये से चालू कर सकते हैं। यहाँ पे लमसम की फैसिलिटी अभी चालू नहीं हुई है। निपॉन इंडिया के अंदर भी आप SIP चालू कर सकते हैं, लमसम यहाँ पे भी बंद है। और कोटक स्मॉल कैप के अंदर आप 1000 रुपये की SIP और लमसम कर सकते हैं 5000 रुपये का, ठीक है, वहाँ से आप चालू कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे फंड्स है कि जिसका अलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म का मेरा मीनिंग है 10-15 साल से ऊपर अगर आपका पोर्टफोलियो का जो ड्यूरेशन है, तो आपको स्मॉल कैप का जो अमाउंट है या अलोकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए वीडियो में बताऊंगा आगे। चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टी कैप फंड्स। तो मल्टी कैप फंड्स के अंदर हमको यहाँ पे मिले हैं सिर्फ 3 फंड जो अच्छे चल रहे हैं, और वो 3 फंड का नाम है क्वांट एक्टिव फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एंड ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। तीनों 10 साल के ऊपर की साइज है। फंड साइज अगर आप देखेंगे 5000 करोड़ से ऊपर है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे निपॉन इंडिया की फंड साइज है। अगर रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 साल का बड़ा रिटर्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वांट एक्टिव फंड का 28% है, इसका 20.5% है, और इसका 19% है ऐसे प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड्स का। चलिए ऊपर चलते हैं, रिस्क की बात कर लेते हैं। तो अल्फा देखिए, ऑब्वियसली 11 सबसे अच्छा निपॉन का है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी आपको ऑब्वियसली अच्छा ही देखने को मिला है। और अगर कैटेगरी देखेंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ कैटेगरी है, खाली ये जो परसेंटेज है 19.5, 14 ये सब चेंज होता रहता है। बाकी मल्टी कैप में कोई भी कैटेगरी में अगर आपको 2 से ज़्यादा फंड नहीं लेने चाहिए, कोई भी एक कैटेगरी में, मान लीजिए मल्टी कैप कैटेगरी है, उसमें 2 से ज़्यादा अलोकेशन आपका वो सिमिलर काइंड ऑफ कैटेगरी में नहीं होना, क्योंकि वही के वही शेयर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, वही के वही शेयर्स रिपीट होते रहते हैं। तो कोई मतलब नहीं है एक कैटेगरी में 2 से ज़्यादा फंड्स में इन्वेस्ट करने का। अब यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस रेशियो है 0.7, 0.87 एंड 1%। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, 1000 रुपये की SIP, 5000 का लमसम क्वांट एक्टिव में। निपॉन इंडिया के अंदर 500 की SIP 100 रुपये से लमसम कर सकते हैं, और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप में 100 रुपये की SIP और 5000 से लमसम कर सकते हैं। चलिए ये हो गई मल्टी कैप की बात। अब बात करते हैं फ्लैक्सी कैप की। फ्लैक्सी कैप बहुत अच्छी कैटेगरी है। फ्लैक्सी कैप में मल्टी कैप के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिलता है। फ्लैक्सी कैप में जो फंड मैनेजर है उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं रहती है, कोई भी फंड में कोई भी कैटेगरी में जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए फ्लैक्सी कैप के अंदर ऑलवेज रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अगर आप रियल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो मल्टी कैप की जगह फ्लैक्सी कैप में पैसा लगाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वांट फ्लैक्सी कैप, पराग परिक फ्लैक्सी कैप, PGIM फ्लैक्सी कैप एंड HDFC फ्लैक्सी कैप, ये 4 अच्छे फंड्स, टॉप फंड्स मेरा एनालिसिस के हिसाब से। फंड साइज अगर आप देखेंगे 2500 करोड़, 48,000 करोड़, 5,800 करोड़ एंड 42,000 करोड़, काफ़ी अच्छी फंड साइज है। रिटर्न की बात करेंगे तो 5 साल के अंदर आप देखेंगे क्वांट फ्लैक्सी कैप ने 28.5% दिया है, पराग फ्लैक्सी कैप ने 24% दिया है, PGIM इंडिया ने 21.5% दिया है, और HDFC फ्लैक्सी कैप ने 20% दिया। काफ़ी अच्छा फंड, अच्छा रिटर्न, कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे रहा है चारों फंड्स, और सभी फंड्स के रिटर्न जो है कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाते हैं, रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क अब देखिए अल्फा सबसे अच्छा है क्वांट फ्लैक्सी कैप का, तो इसका रिटर्न ऑब्वियसली आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद है पराग परिक फ्लैक्सी कैप का, और इसके बाद है HDFC। तो ये 3 फंड है। अगर आप नए से ही शुरू करना चाहते हैं, क्वांट फ्लैक्सी अच्छा है, इसके बाद पराग परिक या HDFC फ्लैक्सी में भी आप कर सकते हैं। चलिए पोर्टफोलियो देख लीजिए, यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस, ऑटोमोबाइल, सब वैसे ही चलता रहता है, खाली बस परसेंटेज अप डाउन होता है। फंड्स डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.77 क्वांट फ्लैक्सी कैप, डायरेक्ट फंड्स का 0.62 परिक फ्लैक्सी कैप का, PGIM इंडिया में 0.39 और 0.92 है HDFC फ्लैक्सी में। यहाँ पे क्वांट फ्लैक्सी के अंदर आप 1000 रुपये की SIP और 5000 लमसम कर सकते हैं। पराग परिक फ्लैक्सी कैप में 1000 रुपये की SIP,
₹1000 का लमसम कर सकते हैं। पीजेएम के अंदर 1000 की एसआईपी, 5000 का लमसम। सबसे अच्छा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में आप ₹100 की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं और ₹100 से आप लमसम कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा है, इसके लिए इसका फंड साइज भी ज़्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, और नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है ईएलएसएस। बेस्ट ईएलएसएस फंड कौन कौन से हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस फंड, एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, पीजीएम इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड एंड क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। सभी फंड की अगर यहाँ पे साइज देखेंगे 500 करोड़ से ऊपर है। सभी की फंड जो एज है वो 8 साल से ज़्यादा है। अगर रिटर्न यहाँ पे देखेंगे 25%, 18%, 19%, 31%, काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिया। अगर आप 3 साल के लिए पैसा लॉक इन कर रहे हैं और वहाँ पे टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है कि अच्छे फंड कौन से हैं जहाँ पे मैं अच्छा रिटर्न भी कमाऊँ प्लस टैक्स बेनिफिट भी लूँ। तो ये सारे अच्छे फंड से आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं अगर नया फंड चूज़ करना चाहते हैं तो। और स्विच की ऑप्शन भी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अल्फा देखेंगे तो सबसे अच्छा अल्फा क्वांट ईएलएसएस का है। ऑब्वियसली रिटर्न भी उसका अच्छा है, 30% से ज़्यादा है। उसके बाद में अल्फा एचडीएफसी ईएलएसएस का है। नेक्स्ट यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ सेक्टर्स आपको दिखते हुए नजर आएंगे। और अब बात करते हैं फंड डिटेल्स की। तो इसके अंदर में आप देखेंगे तो लॉक इन पीरियड यहाँ पे रहता है, लॉक इन पीरियड 3 साल का, क्योंकि ये ईएलएसएस फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 की एसआईपी, 5000 का लमसम, 500 की एसआईपी, 1000 का लमसम, 500 की एसआईपी, 500 का लमसम और 500 की एसआईपी, 500 का लमसम। तो यहाँ पे कंपेयर टू इक्विटी थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलता है कि यहाँ पे आपको ₹1000 का लमसम कर सकते हैं या 500 का लमसम आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, और ये कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। कौन इन्वेस्ट करते हैं? जो एसडब्ल्यूपी के लिए सोचते हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए सोचते हैं, जो अलोकेशन के लिए सोचते हैं, जो डेप्थ अपने पोर्टफोलियो के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के अंदर सोचते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के अंदर में अगर आप पूरा का पूरा इक्विटी के अंदर नहीं जाना चाहते, थोड़ा सा डेप्थ कंट्रोल भी चाहते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल्ड वे में आप रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन एग्रेसिव है तो 75% अप टू 75% इक्विटी में पैसा रहता है, बाकी का जो 25% है वो डेप्थ के अंदर रहता है। तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो जो है वो हेजिंग हो जाता है। ये है 4 सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्थ फंड, क्वांट एब्सोल्यूट फंड, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड एंड बड़ौदा पीएनबी परिवास एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। सबकी फंड साइज आप देखेंगे 11 साल, 9 साल एंड 7 साल है। 28,000 करोड़ का फंड साइज, 14,000 करोड़ का, 1400 करोड़ का, 4,500 करोड़ का एंड 875 करोड़ का फंड साइज है। सभी फंड साइज जो है 500 करोड़ से ऊपर है। रिटर्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप रिटर्न देख लीजिए, 20% का रिटर्न है, 24%, 18% और 17%। अगर हम इक्विटी से कंपेयर करेंगे तो इक्विटी के अंदर भी लार्ज कैप जो है वहां पे 100% इक्विटी है और यहाँ पे 75% ही इक्विटी है, फिर भी इसका रिटर्न लार्ज कैप के मुकाबले एकदम एवरेज है, लार्ज कैप को टक्कर देता है। तो इसीलिए, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर रिस्क जो है वो भी मिटिगेट हो जाता है। यहाँ पे मॉडरेट रिस्क होता है क्योंकि आपका 25% अलोकेशन जो है वो रहता है डेप्थ के अंदर में, इसीलिए लोग यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा लोग जो एसडब्ल्यूपी वाले होते हैं वो भी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अल्फा किसका अच्छा है, अल्फा यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सबसे अच्छा फंड है, और इसके बाद है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, इसके बाद है कोटक इक्विटी और इसके बाद ये है। चलिए पोर्टफोलियो सेक्टर बात नहीं करेंगे, सब सिमिलर काइंड ऑफ सेक्टर्स आपको दिखते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे फंड डिटेल्स की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 1.1 है यहाँ पे 0.75 है क्वांट के अंदर, 0.47 कोटक के अंदर और बड़ौदा के अंदर 0.6 है। यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप 100 रुपए की एसआईपी 5,000 का लमसम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो शुरुआती इन्वेस्टर है यहाँ से चालू कर सकते हैं अपनी एसआईपी। अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्थ से चालू कर सकते हैं। क्वांट एब्सोल्यूट फंड में 1000 रुपए की एसआईपी है, 5,000 का लमसम है। कोटक इक्विटी के अंदर में 1000 रुपए की एसआईपी, 5,000 का लमसम, और बड़ौदा पीएनबी परिवास में 500 की एसआईपी, 5,000 का लमसम है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट कैटेगरी हमारी जो है वो है कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यहाँ पे 4 म्यूचुअल फंड हम लोग दिखाए हैं। एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, कोटक डेप्थ हाइब्रिड फंड्स, आईसीआईसीआई रेगुलर सेविंग एंड आदित्य बिरला सन लाइफ। अब कंजर्वेटिव हाइब्रिड एंड एग्रेसिव हाइब्रिड में क्या फर्क है? एग्रेसिव हाइब्रिड जो होते हैं उसमें 75% अप टू 75% इक्विटी होती है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के अंदर में अप टू 50-60% इक्विटी होती है, बाकी सारा जो होता है डेप्थ होता है। तो यहाँ पे कंपेयर टू एग्रेसिव हाइब्रिड और रिस्क डाउन हो जाता है क्योंकि डेप्थ एलोकेशन और ज्यादा हो जाता है। तो आप अगर और ज्यादा
क्या बोलते हैं SWP के अंदर में आप रिटायर हो चुके हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे फंड्स को चूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको आसानी से ये जो 8-10% रिटर्न है वो भी मिल जाता है और आप एक SWP का अमाउंट भी जनरेट कर सकते हैं ज़्यादा रिस्क ना लेके। अब यहाँ पे देखिए फंड की जो एज है 11 साल से ऊपर है, फंड की जो साइज है 9,000 करोड़, 2,000, 3,000, 1,400 करोड़ रुपए है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न जो है 5 साल का जो रिटर्न यहाँ पे दिखाया गया है 11% है SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड में, 12.77% कोटक के अंदर, 10% ICICI के अंदर और 9.63% है आदित्य बिरला के अंदर। तो यहाँ पे आपको रिटर्न तो एग्रेसिव के हिसाब से कम ही मिलेगा, बट एटलीस्ट इतना इंश्योर है कि आपका जो भी इक्विटी के अंदर उतार चढ़ाव होगा उससे 50% डाउन उतार चढ़ाव यहाँ पे होगा, क्योंकि इक्विटी एलोकेशन 50% पे है। चलिए नेक्स्ट बात करें रिस्क की, तो आप देखिए यहाँ पे अल्फा यहाँ पे ये दोनों फंड्स का अच्छा है, SBI एंड कोटक, तो काफी रिटर्न भी आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फंड की डिटेल्स की। तो देखिए एक्सपेंस रेशियो आप देखिए यहाँ पे 0.62 है SBI के अंदर, 0.45 कोटक के अंदर, 0.92 ICICI एंड 0.95 आदित्य बिरला। तो ऑलमोस्ट 0.5 से 1% का यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये की SIP और 5,000 का लमसम SBI के अंदर चालू कर सकते हैं। यहाँ पे 100 रुपये की SIP से 100 रुपये का लमसम कर सकते हैं। 100 रुपये की SIP 5,000 का लमसम और 1,000 रुपये की SIP 500 रुपये का लमसम से आप ये फंड के अंदर शुरुआत कर सकते हैं। बट ये फंड जनरली ज़्यादा लोग SWP के लिए यूज़ करते हैं और आप रिटायरमेंट के बाद में या फिर आपको मान लीजिए कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें डेप्थ एलोकेशन भी चाहिए और इक्विटी एलोकेशन भी चाहिए, आप डेप्थ के लिए अलग म्यूचुअल फंड और इक्विटी के लिए अलग म्यूचुअल फंड नहीं देखना चाहते हैं, तब आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत थोड़ा टाइम के अंदर मैं बताने वाला हूं कि क्या चीज़ है वो जिससे आप अपना पोर्टफोलियो को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा रिटर्न भी आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आएगा मल्टी एसेट फंड, और ये हमारा फंड की लास्ट कैटेगरी है जो आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और इसी के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये सारे फंड्स को किस हिसाब से आप पोर्टफोलियो के अंदर यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न, या आप बोल सकते हैं कि आपके दोस्त से अच्छा रिटर्न आप ले पाएंगे। मल्टी एसेट फंड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर में सारे एसेट्स जो होते हैं वो सबका मर्जिंग होता है और सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे मल्टी एसेट फंड्स में आपका जो रिस्क है वो एकदम डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसके अंदर 4 म्यूचुअल फंड हमने चूज किए हैं: क्वांट मल्टी एसेट फंड, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, HDFC मल्टी एसेट फंड एंड SBI मल्टी एसेट फंड। चारों फंड जो है 11 साल से ऊपर के हैं, एज भी अच्छा है और यहाँ पे फंड साइज देखें 11,000 करोड़, 1,000 करोड़, 27,000 करोड़, 2,100 एंड 2,700 करोड़। रिटर्न भी आप देखेंगे मल्टी एसेट फंड्स का 26%, 19%, 15% एंड 14%, काफी अच्छा है। अगर मल्टी एसेट की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.61, 1%, 0.87, 0.69। आपको अगर यहाँ पे SIP करनी है 1,000 रुपये की SIP, 5,000 का लमसम, 100 रुपये की SIP, 5,000 का लमसम, 100 रुपये की SIP, 100 रुपये का लमसम। HDFC मल्टी कैप से शुरुआत कर सकते हैं, SIP 500 रुपये की, 5,000 का लमसम। तो लमसम ऑलमोस्ट 5,000 का ही है सिर्फ HDFC को छोड़ के। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं और जिसके लिए आपने बहुत ही पेशेंस से इस वीडियो को देखा है कि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो कैसे अपना पोर्टफोलियो के अंदर में फंड सिलेक्शन करना चाहिए। देखिए कोई भी पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ 3 टाइप की कंपनी होती है। म्यूचुअल फंड चाहे कितने भी रहने दीजिए, कितनी टाइप की कंपनी रहती है? 3 टाइप की। कितनी टाइप की कंपनी रहती है? 3 टाइप की कंपनी रहती है। एक रहती है लार्ज कैप कंपनीज, एक रहती है मिड कैप कंपनीज और एक रहती है स्मॉल कैप कंपनीज। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक प्लान बता रहा हूं। अगर पहले तो म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मत आइए। 5 महीना 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना, म्यूचुअल फंड को छोड़ दीजिए, आप आइए ही मत। लेकिन अगर आप आ रहे हैं ना तो लॉन्ग टर्म विजन से आइए, मिनिमम 5 साल के ऊपर वाला विजन लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंस बहुत है। आपको रिटर्न जो कोई कमिट कर रहा है ना वो नहीं मिल पाएगा। 5 साल से ऊपर देखेंगे ना तो आपको मिनिमम कुछ आशा रहेगी कि 12% से ऊपर रिटर्न आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, जैसे 5 साल के लिए अगर आप है, 10 साल के लिए है और 15 साल प्लस है, तो ऐसे लोग के लिए जो मैं पोर्टफोलियो जो कंपनीज बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ये कंपनीज है
ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये कंपनीज है। तो आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी का अलोकेशन कितना होना चाहिए वो बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। और फिर इसके बाद बताऊंगा कैसे म्यूचुअल फंड पसंद करना है। लार्ज कैप के अंदर अगर 5 साल का आपका होरिजोन है, 5 साल से पहले नहीं, 5 साल तक अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना जो मिनिमम अलोकेशन है उसको 60% रखिए, 50 to 60%, ठीक है, 50 to 60% रखिए। मिड कैप के अंदर आपका अलोकेशन होना चाहिए मिनिमम 30%, ठीक है, और यहाँ पे आपका अलोकेशन होना चाहिए 10 से 20%। इससे ज़्यादा अलोकेशन आप यहाँ पे नहीं देना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है ना, इसका पैसा ये खा जाएगा अगर ये डाउन रहा तो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 10 साल का अगर आपका होरिजोन है तो आप लार्ज कैप के अंदर में मिनिमम 40% रख सकते हैं, मिड कैप के अंदर आप 30 से 40% रख सकते हैं, और यहाँ पे आप 20 से 30% रख सकते हैं। ये कंपनीज के अंदर 20 से 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का होरिजोन है 15 साल के ऊपर का, तो यहाँ पे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है 40 से 50% कर सकते हैं। अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपका एज मान लीजिए 30-35 साल के आजू बाजू, आपके पास में अभी और 20-25 साल है, तो उस केस में आप अपना जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा का मतलब है मैक्सिमम 50% कैप, उससे ज़्यादा स्मॉल कैप में मत करना। लेकिन जितना हो सकता है, ज़्यादा का मतलब है कि अप टू 50% जितना आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हो, आपका पूरा अलोकेशन आप स्मॉल कैप कंपनीज में कर दीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज ही ऐसी है जो लंबे टाइम पे मतलब 15-20 साल पे, 25 साल पे बहुत आगे जाने की कैपेबिलिटी रखती है। इसी के लिए स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादा दाव खेलना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में बात कर रहे हैं तो। बट मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि आपको 40% या 45% से ज़्यादा मत करिए। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, आपको ज़्यादा पता नहीं चलता है, तो 40% से कम ही रहिए। मेरा खुद का अलोकेशन की बात करूँ तो मेरा अलोकेशन अभी 55% है यहाँ पे, क्योंकि मेरा होरिजोन बहुत लंबा है। बाकी का जो बचा आप यहाँ पे 20%, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए लार्ज कैप के अंदर। और मिड कैप के अंदर आप जो भी बाकी का जो बचता है पैसा आपका 20 से 30% वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये हो गई कंपनीज की बात, किस कंपनीज में मुझे पैसा लगाना है। अब इसके लिए मैं म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करूंगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक सिनारियो बता दिया कि आपका परसेंटेज कौन सी कंपनी में कितना होना चाहिए। अब इस हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका आपकी मान लीजिए एसआईपी की बात करें, आपकी एसआईपी मान लीजिए 10,000 की, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये 10,000 की एसआईपी। अब आपको यहाँ पे कितना परसेंट स्मॉल कैप में करना है। अगर आप ये 10,000 की एसआईपी 15 साल के ऊपर चलाने वाले हैं तो आपको 40 से 50% स्मॉल कैप में करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 40 से 50% है, उसको समझ लेता हूँ 5,000 की एसआईपी। तो मेरा 5,000 की जो एसआईपी है वो आएगी किसमें, स्मॉल कैप में। अब मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कैप में आपको मैक्सिमम 2 फंड, उससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वो रिपीट होता रहेगा सारा। तो मैं यहाँ पे 2 फंड सिलेक्ट कर लूँगा। स्मॉल कैप में मैंने 2 मस्त फंड बताए आपको टॉप, जिसमें पहला फंड था क्वांट और दूसरा फंड मैंने आपको बताया था निपॉन। अब आपको यहाँ पे एसआईपी करनी है 5,000 रुपये की। आप यहाँ पे कर दीजिए कितनी, 2,500 की यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे 2,500 की कर दीजिए। तो आपका 50% हो गया। 10,000 में 50% के हिसाब से स्मॉल कैप खत्म। अब आ गया मिड कैप। मिड कैप कंपनीज में आपको 20 से 30% करना है। तो अब आप यहाँ पे लिखिए मिड कैप। मिड कैप में आपको मान लीजिए 30% एलोकेशन आपको चाहिए। तो 30% के हिसाब से 10,000 का हो जाता है 3,000 रुपये। अब 3,000 में भी आप 2 फंड सिलेक्ट कर लीजिए मिड कैप के अंदर, बेस्ट फंड, ठीक है। और बाकी का जो बचता है लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स में भी आप 20% एलोकेशन है, यानी कि 2,000 की एसआईपी मुझे इस पे भी करनी है। उस पे भी मैं 2 फंड सिलेक्ट कर लूंगा और इसमें 1,000 की एसआईपी कर दूंगा। अब आप ये बताएंगे कि इसमें मैंने डेप्थ फंड्स तो लिए नहीं, मैंने यहाँ पे एग्रेसिव हाइब्रिड लिया नहीं, बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक ऐसे आदमी की बात कर रहा हूँ जो 30-35 साल का है और जिसको लंबे टाइम पे, अभी उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मान लीजिए कि आपकी एज 50 साल से ऊपर है, ठीक है, आपके पास ज़्यादा रिटायरमेंट का टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये मैंने इक्विटी पोर्टफोलियो बताया सारा, तो ये जितना भी है वो इक्विटी पोर्टफोलियो है। अब जब आपकी एज 50+ हो जाती है तो आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में डेप्थ पोर्टफोलियो ऐड कर दीजिए। और वो पोर्टफोलियो कितना रहता है, मान लीजिए 50+ की एज है, तो मैं जस्ट आपको एक नंबर बता रहा हूँ, 30% आप डेप्थ कर दीजिए और आप कर दीजिए 70% जो है इक्विटी। अगेन आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। और जैसे ही आपकी एज 55 क्रॉस कर जाती है, 55+, तो आप इसको बढ़ा के कर दीजिए 50-50। और जैसे ही आप रिटायर होते हैं, यानी कि 58 या 60 की एज हो जाती है,
आप इसको कर सकते हैं 70 to 80% इन डेप्थ, या मतलब आप यहाँ पे डेप्थ और इक्विटी अगर अलग अलग नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपका जो हम बात करते हैं हाइब्रिड की, हाइब्रिड के अंदर भी सेम सिनारियो है। तो हाइब्रिड में आप एग्रेसिव हाइब्रिड ले लीजिए और कंजर्वेटिव हाइब्रिड ले लीजिए। ये दो फंड्स ले लीजिए, इस फंड के अंदर पूरा अमाउंट डाल दीजिए। जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड है तो उसमें 50-50 या 60-40 रहता है, तो आप इसके अंदर में उस हिसाब से अमाउंट डाल दीजिए 50%, और बाकी का जो एग्रेसिव हाइब्रिड है उसके अंदर भी बाकी का जो 30% अमाउंट है डाल दीजिए। 20% के लिए अगर आप प्योर डेप्थ के लिए जाना चाहते हैं तो आप एफडी करा सकते हैं या गोल्ड ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे ऑप्शन है ये सारे। तो इस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को अगर डिजाइन करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि जो आपका कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है, म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी है उसका जो एवरेज रिटर्न है उससे रिटर्न आपका ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो मार्केट का एवरेज है, पहला। दूसरा, आपके सर्कल में जितने भी लोग आपके साथ होंगे उस सबका रिटर्न जो आ रहा है ना, उससे आपका रिटर्न ज्यादा ही देखने को मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म में फायदा ही देखने को मिलेगा। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रिसर्च बेस्ड है, मैं जितना भी अभी तक सीखा हूँ और रिसर्च किया हूँ उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। और जितने भी म्यूचुअल फंड भी मैंने आज बताए, ये सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो रिसर्च करके निकाले गए म्यूचुअल फंड है, जिसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, 10 साल का जो एनालिसिस है वो लगा हुआ है, फंड हाउस का एनालिसिस लगा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर में हम टेक्निकल रिव्यू भी करते हैं, रिस्क एनालिसिस भी करते हैं, जो रिस्क रेशियोज होते हैं वो सारी चीज़ एनालिसिस करने के बाद ही, और फंड की साइज़ कितनी है, फंड में कंसिस्टेंसी कितनी है, लोग भाग तो नहीं रहे हैं, सारी चीज़ देख के आपको फंड सजेस्ट किए जाते हैं। तो ये सारे फंड्स ऐसे थे जिसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, प्लस हमारे रैंक में सबसे टॉप कैटेगरी के अंदर 2024 में अगर आप नए म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये सारे म्यूचुअल फंड आपको काम आ सकते हैं। अगर आप नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको बम्पर रिटर्न मिलेगा। ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा पोर्टफोलियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको जानना है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से मेरा पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से मैंने अलोकेशन किया था। मेरा प्लान था 20+ ईयर्स का, तो मेरा जो अलोकेशन है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सब चीज़ करने में मदद चाहिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आप चैट बॉक्स में हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम आपको पूरा पोर्टफोलियो नया बना के दे देंगे अगर आप नए से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपके फंड में या आपके पोर्टफोलियो में ओरिजिनली अभी फंड है और आप रिव्यू कराना चाहते हैं तब भी हम आपको करके दे सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और कहीं नई वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।